आयकर की गणना कैसे करें। जैसे कि हमें पता है कि प्रति वर्ष जो वित्तीय वर्ष होता है, इस वित्तीय वर्ष में जो भी आपकी आय हुई है, इस आय में हमें आयकर की गणना करना होता है। और इसके लिए दो ऑप्शन आपके लिए ओपन है। पहला, जो पुराना रिजीम है, टैक्स रिजीम, इससे भी आप अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम भी लागू है। दोनों ही टैक्स रिजीम में आपको आयकर की गणना करना है और देखना है कि किसमें आपको टैक्स में बचत हो रही है, और जिसमें आपको लाभ हो आप उस टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रति वर्ष जो वित्तीय वर्ष होता है, इसमें आयकर की गणना के लिए एक एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड की जाती है, कराई जाती है, जो कि मेरे बड़े भाई आदरणीय अविनाश ठाकरे जी आपको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें त्रुटि रहित आप आयकर की गणना कर सकते हैं। इस वर्ष भी जो एक्सेल शीट है आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आप बहुत ही आसानी से केवल कुछ एंट्री करके अपने आयकर की गणना कर सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे जो एक्सेल शीट आपको प्राप्त होगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके उपरांत अपने आयकर की गणना कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करना है और कुछ सामान्य सी जो जानकारी है अपने आय से संबंधित वो डिटेल फिल कर दें, और इसके उपरांत आप ओल्ड टैक्स रिजीम और जो न्यू टैक्स रिजीम है दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें आपको टैक्स कम लग रहा है, और उस टैक्स रिजीम को आप चुन सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो एक्सेल शीट है इसमें कैसे हमें वर्क करना है, कैसे हमें आयकर की गणना करना है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। इनकम टैक्स कैलकुलेशन। यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और जो असेसमेंट ईयर 2025-26 है इसमें अपने आयकर की गणना कर रहे हैं, तो आप इस एक्सेल शीट से अपने आयकर की गणना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिसमें आपको कुछ एंट्री करना है और एंट्री करने के बाद में आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है इस शीट में ऑटो हो जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स लग रहा है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स देना होगा। इस प्रकार से जो आपके लिए लाभदायक हो उस टैक्स रिजीम को आप इसमें चुन सकते हैं। एक्सेल शीट के विषय में बताना चाहेंगे कि आप जो एक्सेल शीट देख रहे हैं, इस एक्सेल शीट को मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री अविनाश ठाकरे जी ने बनाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। आपको पूर्णतः निःशुल्क जो एक्सेल शीट है मिलेगी, और इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अपने टैक्स का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है। टैक्स कैलकुलेशन समझें इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हमें समझना जरूरी है। जैसे हम बात करें टैक्स रिजीम की, तो वर्तमान में भी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों ही लागू है। दो में से किसी भी टैक्स रिजीम को आप चुन सकते हैं। अब यदि इस वित्तीय वर्ष में हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं। परिवर्तन में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखें तो सबसे पहले जो स्लैब है इसमें परिवर्तन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक इनकम पर 5% इसमें टैक्स देना होगा। वहीं 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक इनकम होने पर 30% जो टैक्स है वो देना होगा। दूसरा जो चेंज इसमें किया गया है कि अब यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तब आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री रहेगी। टैक्सेबल इनकम की हम बात कर रहे हैं। यदि समान रूप से हम देखें न्यू टैक्स रिजीम में, यदि आपकी ग्रॉस इनकम 7,75,000 रुपये है तब भी आपको जो टैक्स है वो जीरो रहेगा। आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो दूसरा परिवर्तन किया गया है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये दे दिया गया है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि हम देखें तो 50,000 रुपये पूर्व में भी था और अभी भी 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें यदि हम देखें तो 12,500 रुपये की रिबेट ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें प्राप्त होती है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में हम रिबेट कहें या फिर इसे मार्जिनल रिलीफ समझ सकते हैं, 25,000 रुपये है।
तो यहाँ पर भी बताया गया है कि 7 लाख रुपए तक यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तब आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। तो इस प्रकार से मुख्य जो परिवर्तन है वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहले जो स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम में चेंज किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जो दूसरा परिवर्तन किया गया है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो कि अब 75,000 रुपये हो गया है। और तीसरा जो परिवर्तन नहीं कहें इसे हम, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ जो था वो लास्ट ईयर भी था, जो कि हमें मिलता है 25,000 रुपये इसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। तो मार्जिनल रिलीफ जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे हमें मिलेगा, इसे भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। आइए देखते हैं कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो टैक्स के कैलकुलेशन के लिए जो एक्सेल शीट है, आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसे आपको फिल करना है। जैसे ही आप पासवर्ड फिल करेंगे तो आपकी जो एक्सेल शीट है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि रीडमी लिखा हुआ है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इनका आप अवलोकन कर लें, देख लें अच्छे से। इसके बाद में इसमें जो सेकंड शीट मिलेगी आपको पे डिटेल की, यहाँ पर केवल आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो फिल करना है। बेसिक डिटेल में जैसे सबसे पहले तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन, आपका डीडीओ का नाम लिख सकते हैं, और जो अन्य जानकारी जैसे पैन नंबर, टैन नंबर, ट्रेजरी कोड, वो सभी कुछ डिटेल आपको ऊपर फिल कर देना है। इसके उपरांत अब यहाँ पर आपको अपना बेसिक पे फिल कर देना है। बेसिक पे जो कि अप्रैल 2024 में आपको मिला है, वो बेसिक पे आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी डली हुई है, मार्च पेड इन अप्रैल। अप्रैल में जो भी आपको बेसिक मिला है, बेसिक पे है, वो फिल करें। इसके उपरांत यहाँ पर जो भी आपको डीए मिला हुआ है वो आप फिल कर सकते हैं। हालांकि सीट में ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन यदि चेंज हो रहा है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद में जो भी एचआरए मिला है, जीआईएस, प्रोफेशनल टैक्स यदि कटा है, तो वो सभी कुछ डिटेल इसमें आप फिल कर दें। सीट में ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। साथ ही इस बार यदि आप देखें, जैसे लास्ट ईयर भी आपको एक्सेल सीट उपलब्ध कराई गई थी, इस बार यदि इसमें सीट में चेंज आप देखेंगे तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी इसमें ऐड किया गया है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि सर जो 80cc D2 है, अंडर सेक्शन 80cc D2, उसमें क्या हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन घटा सकते हैं? तो जी हाँ, आप न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल घटा सकते हैं, बशर्ते आपने अपनी एनुअल इनकम में उसे ऐड किया हो। यदि आपने यहाँ पर ऐड किया है तब आप 80cc D2 के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इसे घटा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इसका कॉलम ऐड किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आप देखेंगे कि यदि आपको कोई एरियस मिला हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर जो भी डीए एरियस मिला हुआ है या 7 पे का एरियस जो भी आपको मिला हो वो आप यहाँ पर ऐड कर लें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो अमाउंट आया हुआ है, जो अगली सीट दी गई है कैलकुलेशन लिंक्ड सीट, इस सीट में जो अमाउंट आपने यहाँ पर एंट्री किया है वही अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसके आधार पर जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो होगा। अब यहाँ पर आप क्या एंट्री कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एंट्री करने के लिए सेक्शन 10, यहाँ पर यदि हाउस रेंट घटाना है या फिर प्रोफेशनल टैक्स घटाना है तो वो सभी कुछ डिटेल यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक और विशेष बात बताना चाहेंगे कि जो भी आप अंडर सेक्शन के अंतर्गत घटा रहे हैं तो उससे संबंधित निर्देश भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट इसमें माइनस कर सकते हैं और किस नियम के अंतर्गत इसमें माइनस होगा। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन 80C, यहाँ पर महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि जो अमाउंट इसमें घटेगा वो उसकी जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए रहती है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास में है, जैसे एनपीएस की राशि है तो वो यहाँ पर ऑटो ऐड हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी हो आपके पास में तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर दी गई है और लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर माइनस नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य जो सेक्शन है इनमें कितना अमाउंट घटेगा वो सभी कुछ निर्देश इसमें देख सकते हैं, और यदि आपके लिए एप्लीकेबल हो तो आप यहाँ पर अमाउंट फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो जो सीट है इसमें जो आपके इनकम टैक्स का कैलकुलेशन है वो ऑटो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि कितना टैक्स आपको लगेगा। जैसे आप फर्स्ट शीट जो देख रहे हैं यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्स का कैलकुलेशन किया गया है। अब इस सीट के जस्ट साइड में
यहाँ से आप साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत कितना टैक्स लगना है उसका भी कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में जो अमाउंट हमने दर्ज किया था उस अमाउंट के तहत हमें 31,824 रुपये टैक्स लग रहा है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम की हम बात करें तो यहाँ पर 88,111 रुपीज़ यहाँ पर हमें टैक्स देना होगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स का। और न्यू टैक्स रिजीम में यदि हम देखें तो अपेक्षाकृत काफ़ी कम राशि यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होकर आई है। तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमें कितना टैक्स लगेगा और कौन सा टैक्स रिजीम हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है और जिसमें हमें कम टैक्स देना होगा। साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि जब भी आप कैलकुलेशन करें बहुत ही बारीकी से अच्छे से चेक करें, क्योंकि जो सीट है बहुत ही सावधानी से बनाई गई है और इसमें त्रुटि होने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एक ब्लैंक सीट लास्ट में मिलेगी आपको, कैलकुलेशन ब्लैंक सीट। यहाँ पर आप अमाउंट फिल करके जो भी आपका ग्रॉस इनकम आ रहा है उस ग्रॉस इनकम में अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 7,75,600 रुपये हमारी ग्रॉस इनकम हमने दर्ज किया। इसके बाद में हमने चूँकि ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं हम, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 7,75,600 रुपये में जो टैक्स का कैलकुलेशन है यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यदि हम अलग से कुछ भी इसमें दर्ज नहीं कर रहे हैं, केवल इसमें आप देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स हमने कम किया है, इसके अतिरिक्त कुछ भी कम नहीं हुआ है, किसी भी सेक्शन में हमने कम नहीं किया है। तो इस अमाउंट में आप देख सकते हैं 59,405 रुपये टैक्स देना होगा। अब इसी अमाउंट में यदि हम देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में साइड में आपको सीट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में 7,75,600 के अमाउंट में आप देखेंगे कि 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अब टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,06,000 रुपये आई है और यहाँ पर जो टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है 3 लाख से 7 लाख तक, तो 4 लाख रुपए का 5% 20,000 रुपये हो गया और 600 रुपये का 10% 60 रुपये। इस प्रकार से आप देखें तो 20,060 रुपये हमें टैक्स देना होगा न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें क्योंकि हमारे लिए मार्जिनल रिलीफ भी है। अब मार्जिनल रिलीफ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि नियम आया हुआ है कि 7 लाख तक आपकी यदि टैक्सेबल इनकम है तब आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, लेकिन 7 लाख से अधिक आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी तो आपको टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ को ऐड किया गया है। अब मार्जिनल रिलीफ क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 लाख से मात्र 600 रुपये अधिक राशि हो गई है। अब इस 600 रुपये के कारण हमें जो टैक्स है 20,060 रुपये देना होगा। लेकिन यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ ऐड हुआ है। मार्जिनल रिलीफ में जो अधिक अमाउंट है 7 लाख से जो भी अधिक अमाउंट है, जैसे यहाँ पर 7 लाख से 600 रुपये अधिक है, 7 लाख में 600 रुपये अधिक है तो 600 रुपये ऐड हो जाएगा प्लस 600 रुपये का 4% जो एजुकेशन सेस है वो लगेगा 4%। तो इस प्रकार से 600 का 4% जो है वो 24 रुपये होगा। तो 600 और 24 इस प्रकार से 624 रुपये आपको टैक्स देना होगा। और इसमें जहां आपको 20,060 रुपये अमाउंट लग रहा था टैक्स का, अब मात्र 624 रुपये दे होगा और यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ 19,460 रुपये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो मार्जिनल रिलीफ है वो प्राप्त होता है न्यू टैक्स रिजीम में मैक्सिमम 25,000 रुपये। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से इस एक्सेल सीट में अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि हमें किस टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहिए, किस में हमें लाभ होगा। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे और आपको जो जानकारी है इससे सहयोग जरूर मिलेगा। यदि आपको इस एक्सेल सीट से सहयोग मिल रहा है तब एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पूरी तरह से निःशुल्क एक्सेल सीट आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।